हेलो मित्रों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर लोअर पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारत के लोगों के लिए हिंदी में संविधान के एक आधिकारिक पाठ का प्रावधान शामिल था? 57 नंबर का, 58 नंबर का, 59 नंबर का कि 61 नंबर का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 58वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग नंबर 22 भाग नंबर 22 के अंतर्गत 394 ए अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वो संविधान की हिंदी प्रति का प्रकाशन करवा सकता है हमारा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करारोपण पर रोक लगाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाएगा। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको एसईजेड बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ये कांडला गुजरात में 1965 में बनाया गया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला एसईजेड मुरादाबाद में बनाया गया था। और टोटल यूपी में कितने एसईजेड हैं, सेज हैं? तो टोटल हमारे उत्तर प्रदेश में एसईजेड की संख्या वो मानी जाती है 31। और एसईजेड नीति कब की है? विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब की है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2000 में घोषित हुई थी। और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, एसईजेड अधिनियम, सन 2000 में पारित हुआ था, जिसको सन 2006 में लागू किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र में जिस क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया जाता है ना, वहां पर अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है, अतिरिक्त वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है और रोजगार सृजन किया जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र में। और विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए न्यूनतम जमीन की माप 100 हेक्टेयर होनी चाहिए। तो पहले दूसरा वाला भी ठीक है। भोजन काम और उत्पादन का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये गलत, ये दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो डी वाला बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरे का सी वाला विकल्प सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत सन 1984 में की गई थी। तो पहला वाला गलत है। इसकी शुरुआत सन 1984 में न हो करके इसकी शुरुआत की गई थी कब? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1982 में। 1982 के आसपास राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसको JGSY भी कहते हैं, 1 अप्रैल 1999 में शामिल हुई थी। ठीक है। ये जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में चलाई गई थी, उसी का उन्नत रूप था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो अगर जवाहर रोजगार योजना पूछेगा कब चलाएगी, तो जवाहर रोजगार योजना ये आपकी चलाई गई थी 1989 को। और इसी को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में 1 अप्रैल 1999 में तब्दील कर दिया गया था हमारा। 1 अप्रैल 1999 में तब्दील कर दिया गया था हमारा। इसके अलावा एक बात याद रखेंगे, जो बायोगैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलकर बनती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, ये तीनों चीजों से निर्मित होता है कौन? बायोगैस। और बायोगैस जो है वो अपघटन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है, अपघटन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। और बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में मेथेन है और दूसरा सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। और बायोगैस गोबर गैस के माध्यम से उत्पादित किया जाता है बायोगैस हमारा। तो ये बायोगैस नीति हमारी 1982 के आसपास की है। ठीक है ना। इंदिरा आवास योजना 1985 की है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। IFSC कोड का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड होता है। इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड होता है। तो ये बात बिल्कुल जो है गलत है। IFSC जो होता है, IFSC कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस, नहीं, जबकि सिस्टम कोड होता है। सर्विस की जगह पर क्या होना चाहिए? सिस्टम कोड होना चाहिए। हालांकि इस विकल्प में आपके दो गलत निकल गए, ए और डी दोनों गलत निकल गए हैं।
तो एफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो पहला वाला भी इसमें गलत था 1982, और डी वाला भी इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। इंडियन फाइनेंशियल, है ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, ठीक है ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। और एक बात याद रखेंगे, जो आईएफएससी कोड होता है ये 11 अंकों का होता है। आईएफएससी कोड जो है 11 अंकों का होता है, जिसमें शुरू के 4 अक्षर बैंक के नाम को दर्शाते हैं, और 5वां अक्षर वो जीरो सब में फिक्स होता है, और आखिरी के 6 जो अंक होते हैं वो ब्रांच कोड को दर्शाते हैं, ठीक है ना, वो ब्रांच के कोड को दर्शाते हैं। तो 11 में से शुरू के 4 अक्षर बैंक के नाम को, और 5वां अक्षर ये इनबिल्ड रहता है, जीरो ही होता है, और आखिरी के 6 अक्षर वो ब्रांच के कोड को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो देखिए, एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? एब्सिसिक अम्ल जो है पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकता है, पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकता है। तो डी का 3 होगा, और डी का 3 इनमें से केवल और केवल 2 विकल्प में दिया गया है। इस प्रकार से एलिमिनेशन के माध्यम से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। तो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन प्रारोहों की गति, ऑक्सिन क्या करता है हमारा? ऑक्सिन हमारा जो प्रारोह होते हैं, प्रारोह की गति को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और जो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन क्या करता है? तो जिब्रेलिन हमारा तने की वृद्धि करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? तने की वृद्धि करता है। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। साइटोकाइनिन किसको बढ़ावा देता है? तो साइटोकाइनिन बढ़ावा देता है, कोशिका को बढ़ावा देता है हमारा, ठीक है ना। प्रारोह समझते हैं? प्रारोह का मतलब होता है पौधे का वह हिस्सा जो जमीन से ऊपर उठता है, पौधे का वह हिस्सा जो जमीन से ऊपर उठता है उसको प्रारोह कहते हैं। और प्रारोह के भीतर कलियां हो गई, प्रारोह के भीतर कलियां हो गई, पत्तियां हो गई, फूल वाली कलियां हो गई, ये सब शामिल होते हैं, ठीक है ना। तने शाखाएं सब शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जूल में कितना होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है हमारा। तो बल कितना दिया गया है? 50 न्यूटन, है ना, और विस्थापन कितना दिया गया है? 10 मीटर। भाई जब खींचेंगे तो उसकी स्थिति में बदलाव होगा, और जब स्थिति में बदलाव वही विस्थापन होता है। तो 50 गुणे 10 बराबर कितना आ जाएगा? 500 न्यूटन मीटर या 500 जूल, 500 न्यूटन मीटर या 500 जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 5 और अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? मतलब भाग 5 में इनमें से कौन सा अनुच्छेद नहीं आता है? तो अगर इसमें बात करी जाए तो कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, है ना, ये तो अनुच्छेद नंबर 108 में आती है। तो ये तो भाग 5 और अध्याय 2 का भाग है। संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यापित प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो अध्यादेश किस में आता है? 213 में आता है। और ये जो 213 अनुच्छेद है ये भाग 5 में नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2। और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा वो अनुच्छेद 120 के 1 में आती है। संसद में कोई व्यक्ति अध्यक्ष की अनुमति लेकर किसी भी भाषा में, ठीक है ना, अपना भाषण वगैरह दे सकता है। और संसद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्य के निर्वहन के बारे में और उसके आचरण के बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाएगी, ठीक है ना। ये कौन सा बताता है ना? ये अनुच्छेद नंबर 121 बताता है। और अनुच्छेद 120 122 बताता है न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे, न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। ये कौन बताता है? अनुच्छेद नंबर 122 बताता है। एक सेकंड, सेकंड वाला राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? 123 के तहत, अनुच्छेद नंबर 123, अनुच्छेद नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है ना। तो अध्यादेश जो होता है वो भाग 5 अध्याय 2 में शामिल नहीं होता है हमारा। तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 120 1 में आती है। और संसद में किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य
और आचरण पर किसी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। और 122 में क्या आता है, न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेंगे, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे हमारा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे। तो इस प्रकार से सेकंड वाला शामिल नहीं है इसमें। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।